दोस्तों, ईश्वर ने, खुदा ने हर इंसान को अच्छा ही बनाया हुआ होता है और खूबसूरत ही बनाया हुआ होता है, लेकिन हम इंसान ही खुद को कमज़ोर या बदसूरत या फिर अच्छा महसूस नहीं करते हैं, या फिर दूसरों को भी कमज़ोर या बदसूरत या फिर कुछ और कहते रहते हैं। दोस्तों, बहुत से लोगों को खुद को बिना शर्त स्वीकार करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और एक बार फिर आप अपनी शयन कक्ष की छत को घूरते हुए कुछ घंटे बिताते हैं और सोचते हैं कि आपने कुछ क्यों किया, क्या कहा, और यह कुछ करने या कुछ कहने के बारे में नहीं है, यह उस ईमानदार सदमे के बारे में है कि आप वह नहीं हैं जो आप बनना चाहते हैं, और यह आप स्वीकार करने से इनकार करते हैं कि आप वास्तव में कौन हो। खुद को बिना शर्त स्वीकार करे कैसे और खुश कैसे रहे, यह वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत से लोग साल दर साल आप या खुद को बदलने या स्वीकार करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसके पीछे क्या कारण है और इसे कैसे ठीक करें? अगर यह आपकी तरह लगता है तो हमें बात करने की ज़रूरत है। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिना शर्त स्वीकृति क्या होती है, चलिए शुरुआत करते हैं। स्वयं को स्वीकार करने का मतलब सिर्फ आप जैसे हैं उसके प्रति ठीक होना नहीं है। स्वयं को स्वीकार करना अपनी स्वयं की गहराई में बहुत गहरा गोता लगाना है और यह सीखना है कि इसे कैसे प्यार करे, पोषित करे और इसे और भी अधिक विकसित करे। आत्म स्वीकृति वह अंतिम निर्णय नहीं है जो आप तब लेते हो जब आप कुछ नहीं बदल सकते। यह पहला निर्णय है जो आप अपना सर्वश्रेष्ठ स्व बनने के लिए आगे बढ़ने से पहले करते हो। मैं जानता हूँ कि यह सब अभी आपको बहुत बड़ी बकवास लग रही है, लेकिन मेरी बात सुने, आप इसे कैसे देखते हैं इसके कारण आत्म स्वीकृति आपका सबसे बड़ा संघर्ष है। दोस्तों, मैं स्वयं को स्वीकार क्यों नहीं कर सकता, यह आप सोच रहे होंगे। आज सुबह मुझे वेन डायर का एक उदाहरण याद आया और मैं आज अपनी यात्रा इसके साथ शुरू करना चाहता हूँ, यानी कि इस विचार के साथ शुरू करना चाहता हूँ। क्या कहते हैं वेन डायर, यदि आप चीज़ों को देखने का अपना तरीका बदलते हैं तो आप जिन चीज़ों को देखते हैं वे भी बदल जाती हैं। दोस्तों, हमारी हमेशा से यह धारणा रही है कि आत्म स्वीकृति एक ऐसी चीज है जिसे करने के लिए हमें तब मजबूर होना पड़ता है जब अन्य सभी विकल्प हमें असफलता की ओर ले जाते हैं। मुझे यकीन है कि आपने सुना होगा, यदि आप कुछ बदल नहीं सकते तो उसे स्वीकार करना सीख लीजिए। और जबकि वह दर्शन बिल्कुल भव्य और बिल्कुल सही है, मुझे लगता है कि हम इसे बहुत सारे अर्थ देते हैं और हमारे ऊपर बहुत बड़ा नियंत्रण भी रखते हैं। खुद को बिना शर्त स्वीकार करना कैसे सीखे? जब आप खुद को स्वीकार करने के विचार के बारे में सोचते हैं तो आप स्वचालित रूप से विश्वास करते हैं कि आपको यह सिर्फ इसलिए करना चाहिए क्योंकि आप खुद को बदल नहीं सकते हो। हम खुद को बदलने की धारणा के साथ एक तरह से बोर्ड से बाहर आ गए। बहुत से लोग यह पूछते हैं, स्वयं को स्वीकार करना इतना कठिन क्यों होता है? अगर मैं खुद को स्वीकार करता हूँ तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं कुछ भी नहीं बदल रहा हूँ? अगर मैंने खुद को स्वीकार कर लिया तो मैं क्यों बदलूंगा? अगर मैं बदलना चाहता हूँ तो मैं खुद को क्यों स्वीकार करूंगा? परिवर्तन के विचार का लाभ उठाते हुए हम अक्सर आत्म स्वीकृति को छोड़ देते हैं, जबकि वास्तव में केवल बाद में ही विकास और परिवर्तन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप भी मानते हैं कि आत्म स्वीकृति और खुद को बदलना दो अलग अलग रास्ते हैं जिन्हें आपको अपनाना चाहिए? हो सकता है कि यह सब सुनने के बाद आप कह रहे होंगे, बिल्कुल नहीं। हालांकि मैं आपको एक क्षण लेने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। शायद इसके बाद में जनरल करें और देखें कि क्या किसी मूल विश्वास को समायोजन की आवश्यकता होती है। स्वयं को बदलने में अग्रणी बिंदु के रूप में आत्म स्वीकृति कैसे करें? आत्म स्वीकृति का अर्थ केवल यह स्वीकार करना नहीं है कि आप
इस या उसी प्रकार के व्यक्ति है। हम में से कई लोगों के लिए आत्म स्वीकृति सबसे पहले इसे करने से इनकार के लिए साथ मिलती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप अंतर्मुखी व्यक्ति हैं, लेकिन समय के साथ यह आपके लिए बोझ बन गया है। हो सकता है कि आप थोड़ा अधिक खुले रहने वाले व्यक्ति बनना चाहते हो, अधिक मित्र बनाना चाहते हो, नए लोगों से मिलना चाहते हो और मित्रों के समूह के साथ यात्राओं पर भी जाना चाहते हो। और ये सभी चीजें हैं जिनका आप विश्वास करते हैं कि आप आनंद लेंगे, लेकिन अगली बार जब कोई आपको किसी पार्टी में आमंत्रित करते हैं तो फोन करते हैं तो आप निमंत्रण को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देते हैं और इसके बजाय अपनी गोद में किताब या नेटफ्लिक्स शो के प्रीमियम के लिए इंतजार कर रहे सोफे पर आराम करने की अपनी सामान्य दिनचर्या पर अड़े रहते हैं। बेशक आप अकेले उस समय का आनंद लेते हैं, लेकिन फिर आप अकेले हो जाते हैं और कुछ दिनों के बाद आपको फिर से पछतावा होता है कि आपने बाहर जाने और बहुत सारे दोस्तों के साथ बाहर जाने के अवसर का उपयोग नहीं किया। आप इसमें शामिल हो जाते हैं, एक चक्र जहां आप बदलना चाहते हैं लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ठीक है आप वही हैं जो आप हैं। समय के साथ आप में एक ऐसी व्यक्ति होने के लिए आत्म आलोचना विकसित हो सकती है जो कभी भी किसी अन्य इंसान के साथ सभ्य बातचीत नहीं कर सकता है और हमेशा कमरे के कोने में बैठकर मेजबान की लाइब्रेरी में घुलने मिलने के बजाय घूरता रहता है। तो अब आप कार्य कर रहे हैं, आप अपने आप से कहते हैं कि आप यही हैं और भले ही आप इससे खुश नहीं हैं, आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप यही हैं और आप स्वयं को स्वीकार करते हैं क्योंकि आप बदल नहीं सकते क्योंकि आप यही हैं। आप बात समझ गए क्या होता है जब आप खुद को स्वीकार करते हो? आखिर बात तो आप मुझसे यह कहने की उम्मीद करेंगे वह यह है कि आत्म स्वीकृति गलत है, लेकिन मैं यहाँ आपको यही समझाने का इरादा रखता हूँ इस विचार के साथ आत्म स्वीकृति के करीब पहुँचना कि यह वह चीज है जो आपको करना है क्योंकि आप खुद को नहीं बदल सकते। वास्तव में आत्म हानिकारक और तोड़फोड़ है। आप कभी भी स्वयं को स्वीकार करके खुश नहीं होंगे क्योंकि वास्तव में आपने स्वयं को कभी स्वीकार ही नहीं किया। जिसे आप आत्म स्वीकृति कह रहे हैं वह स्वीकृति है कि चीजें बदल नहीं सकती भले ही आप उन्हें बदलना चाहे। सच्ची आत्म स्वीकृति यह स्वीकार करने के बारे में होती है कि चीजें बदल सकती है और बदलेगी, लेकिन आप उन्हें मजबूर नहीं कर रहे हैं बल्कि प्रक्रिया के माध्यम से बढ़ रहे हैं। आप जो हैं उसके रूप में स्वयं को स्वीकार करते हैं और एक व्यक्ति के रूप में विकसित भी होते हैं। व्यक्तिगत विकास और आत्म विकास केवल फैंसी शब्द नहीं हैं जिनका उपयोग हर कोई कर रहा है। वे दोनों एक बहुत ही सरल कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया का वर्णन करते हैं जिससे हम अपने जीवन के किसी भी मोड़ पर गुजर रहे हैं। वास्तव में हम में से अधिकांश के लिए उस यात्रा पर जाना पसंद का मामला नहीं है। यदि जीवन आपके सामने एक के बाद एक समस्या लाता है तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ आप व्यक्तिगत विकास की यात्रा पर हैं और ये समस्याएं आपके लिए मील का पत्थर है। यह अच्छा लगता है ना? व्यक्तिगत विकास पथ पर समस्याओं और दुर्भाग्य को मील के पत्थर के रूप में देखना वास्तव में एक दर्शन है जो आपको मैं ही क्यों से बचाता है। आत्म स्वीकृति उस यात्रा का हिस्सा है और शायद यह आपके लिए अब तक प्राप्त सबसे बड़े मील के पत्थर में से एक है। लेकिन आप आत्म स्वीकृति की प्रक्रिया कैसे शुरू करते हैं? यहाँ कुछ चरण दिए गए हैं जिन्हें मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। उन्हें बनाना आप पर निर्भर होगा। आत्म स्वीकृति को देखने का आपका नजरिया बदलना आपके विकास का सबसे अच्छा तरीका है और वास्तव में आप अपने जीवन जीने के तरीके में बदलाव भी ला सकते हैं। इस मानसिकता को भूल जाइए कि खुद को स्वीकार करने का मतलब है कि आप एक व्यक्ति के रूप में विकसित होना बंद कर लेंगे या जो कुछ भी आपको पसंद नहीं आएगा उसे आप कभी नहीं बदलेंगे। वास्तव में आत्म स्वीकृति की प्रक्रिया केवल आत्म आलोचना का पर्दा उठाती है और आपकी बहुमूल्य ऊर्जा
बचाती रहती है, जिसका उपयोग आप एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने के लिए कर सकते हो। जिस तरह से आप आत्म स्वीकृति देखते हैं, उसे बदलने की शुरुआत आत्मदोष छोड़ने और यह सवाल करने से होती है, मैं ही क्यों। आप नकारात्मक आत्मचर्चा को भी खत्म करना चाहते हैं और किसी भी चीज की आदत डालने के विचार को पूरी तरह से मिटा देना चाहते हैं जो आपको पसंद नहीं है। साथ ही आप वास्तव में खुद को विकसित करके और आगे बढ़ने के लिए जल्दबाजी और दबाव डालना बंद करना चाहते हैं। वे प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं जो वैसे भी घटित होती है, उन पर जोर देने से प्रक्रिया केवल धीमी हो जाती है। आत्म स्वीकृति की मुख्य कुंजी के रूप में आत्म प्रेम। यदि मैं केवल एक ही समस्या चुन सकूं जिसके बारे में मेरा मानना है कि वह दुनिया में सबसे अधिक दुख और पीड़ा का कारण बनती है, तो वह पर्याप्त आत्म प्रेम की कमी होगी। आत्म प्रेम तब होता है जब कोई स्वयं को अपने अगले व्यक्ति के समान अधिकारों के साथ एक सामान्य इंसान के रूप में देखता है और उसका सम्मान करता है। आत्म प्रेम की कमी हमारे जीवन में आने वाली हर समस्या के मूल में हो सकती है। कम आत्मसम्मान, विषाक्त रिश्तों में रहना, अपमानजनक व्यवहार को स्वीकार करना, दर्द पैदा करना जब हम केवल प्यार चाहते हैं आदि बातें हो सकती है। इसलिए हर दिन खुद की सराहना करना और प्यार करना सीखना जीवन बदलने वाला रहस्य हो सकता है। जो आप चाहते हैं कि कोई आपको बताए, आप जो हैं उसके लिए खुद को स्वीकार करना, आप जैसे हैं और जो नहीं हैं उसके लिए खुद से प्यार करना है। आत्म देखभाल और पालन पोषण तभी होता है जब आपको यह एहसास होता है कि आप परिपूर्ण नहीं हैं, और यह वास्तव में बहुत अच्छी बात है। ऐसी दुनिया में जहां हर कोई विशिष्टता और स्वीकार्यता के बारे में बात करता है, हम वास्तव में इसे शायद ही कभी क्रियान्वित रूप में देखते हैं। हम इसे बढ़ावा देते हैं लेकिन अपने बगल वाले व्यक्ति को आंकना बंद नहीं कर पाते। अंततः हम स्वयं को भी आंकना बंद नहीं कर पाते। हम एक ऐसे समाज के रूप में विकसित हो गए हैं। मैं आपको यह नहीं बता सकता कि आपको कौन होना चाहिए, लेकिन मैं आपको हर चीज के आधार पर आंक सकता हूं कि आप हैं या आप नहीं हैं। और यदि आप इससे जूझते हैं तो मैं आपको याद दिला दूं कि आप अन्य लोगों की नकारात्मक राय सुनने के हकदार नहीं हैं। इसे आत्म संरक्षण कहा जाता है। खुद के साथ ईमानदार रहो। आप किसी चीज को स्वीकार नहीं कर सकते यदि आप गंभीरता से यह मानने की कोशिश करते हैं कि आप उसका अस्तित्व ही नहीं है। आप जो कुछ भी करते हैं उसके बारे में स्वयं के प्रति ईमानदार रहें, और ऐसा कुछ है जो आप नहीं करते हैं, बेहतर समझ के लिए बेझिझक किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जो आपको अच्छी तरह से जानता हो। उनसे पूछें कि वे आपको विभिन्न स्थितियों में कैसे देखते हैं। वे जो कहते हैं उसे खुले दिल से स्वीकार करें, और भले ही यह ऐसा कुछ न लगे जिससे आप सहमत हो, इसके बारे में रक्षात्मक मत बनो। आत्म स्वीकृति के लिए ईमानदारी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपको चीजों को उनके नाम के साथ कहने की अनुमति देती है और आत्म निर्णय को बाहर करती है। याद रखें, पूरी बात का उद्देश्य यह पता लगाना नहीं है कि आप कितने अच्छे या बुरे व्यक्ति हैं। यह समझने के बारे में है कि आप जो भी हैं और जो भी है ठीक है। उन अवसरों को देखें जो आत्म स्वीकृति से परे हैं। यदि मैं आपसे ऐसे लोगों की कुछ प्रेरणादायक कहानी याद करने के लिए कहूँ जो अपने बारे में कुछ नहीं बदल सके, चाहे वह सांस्कृतिक या स्वास्थ्य कारणों से हो, तो आप इस तरह से सामने आएंगे कि अक्सर अवसर और एक नया जीवन लोगों को खुद को स्वीकार करने के तुरंत बाद इंतजार करता है। इस मानसिकता को अपनाएं और खुद से कहें, अगर मुझे खुद को वैसे ही स्वीकार करना है जैसे मैं हूँ तो मेरे लिए और क्या है। आत्मत्याग में अपना समय बर्बाद करने के बजाय जो कुछ भी आपके पास है और आप जो भी हैं उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन क्यों न करें। आपके और मेरे पास जितना है उससे कम में बहुत से लोगों ने दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया है, और वह अपने आप में काफी प्रेरणादायक है। खुद को बिना शर्त और पूरे दिल से स्वीकार करें। इसके लिए आत्म स्वीकृति के माध्यम से खुशी पाना संभवतः आनंदमय जीवन जीने का सबसे छोटा
तरीका है। और जबकि मैं आपको आत्म स्वीकृति के कई रास्तों के बारे में इस वीडियो में बता सकता हूँ, वास्तव में आपका रास्ता मेरे या आपके बगल वाले व्यक्ति से अलग है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारे पास खुद को बदलने के साथ साथ खुद को तलाशने और बदलने की स्वतंत्र इच्छा भी है। यदि इसका कोई मतलब हो तो आगे बढ़े और अपने आप को जो आप हैं उससे प्यार करने दें और फिर इसे बदले। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो में। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।